वेलकम बैक स्टूडेंट। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग विद कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक के नाम से पता चल रहा है, कोऑपरेटिव मतलब कि कोऑपरेट करना, हेल्प करना, किसकी? एक दूसरे की। बट यहाँ पे एक दूसरा कौन है? हम यहाँ पे मेंबर्स को बोलते हैं। ठीक है। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो ग्रुप ऑफ पीपल बनाता है। कौन बनाता है? ग्रुप ऑफ पीपल। ये अपने पास कौन है? मेंबर्स। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको कोऑपरेटिव बैंक में हम मेंबर्स बोलते हैं। और जो ये मेंबर्स है वो एस्टेब्लिश करते हैं एक बैंक को, जो होती है कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक के क्या क्या काम हो सकते हैं, मैं बहुत स्लोली बोलूंगी तो ध्यान से समझना। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है रूरल एरिया को। किसको? रूरल एरिया को अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। या फिर अपने खुद के मेंबर्स जो कि ओनर भी है और कस्टमर भी है। किसके? कोऑपरेटिव बैंक के। कोऑपरेटिव बैंक के लिए ओनर और कस्टमर सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर्स ने ही बैंक को बनाया होता है अपने खुद के काम के लिए। तो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ मेंबर को सर्व करना होता है इसका काम। प्लस मेंबर्स के बीच सेविंग की हैबिट को एनकरेज करना होता है कि हम कुछ पैसे बचाए। फिर उसके बाद लोन देना। अगर किसी मेंबर को खुद का बिजनेस खड़ा करना है, फर्दर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? लोन भी देते हैं। शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, वो मीडियम टर्म लोन भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर ट्रेड और एजुकेशन। और जो एग्रीकल्चर लोन भी हो सकते हैं फॉर फार्मर कैटेगरी ऑफ मेंबर्स। जैसे कि फॉर परचेज ऑफ सीड्स, फॉर परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फॉर परचेज ऑफ इरिगेटिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, सिंचाई करने के लिए कुछ उन्हें इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो लेने के लिए। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने मेंबर्स के लिए काम करती है, जिसमें कि वो सेविंग्स को एनकरेज करती है, लोन देती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर जो ये बैंक होती है वो किस पे चलते हैं? डेमोक्रेटिक रूल पे चलते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प एंड डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प, कोऑपरेशन एंड डेमोक्रेसी, ये इसका एक मेन प्रिंसिपल है। ठीक है। अब ये किसके लिए काम करते हैं? फॉर वर्क ऑफ ओन म्यूचुअल बेनिफिट, अपने खुद के लिए। यहाँ पे क्या हो सकता है? हम इसे पर्सनल एंड बिजनेस बैंकिंग की सर्विसेज भी ले सकते हैं, साथ ही रूरल फाइनेंशियल सपोर्ट भी ले सकते हैं। रूरल एरिया के लिए भी ले सकते हैं, फार्मर कैटेगरी के लिए भी ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि लोकल फैसिलिटी वो प्रोवाइड करती है, डेबिट कार्ड इशू कर देती है। ठीक है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी भी यहाँ पे खोलती है। क्यों? ताकि लोगों में सेविंग की आदत बने। तो ये क्या है अपने पास? कोऑपरेटिव बैंक है। क्या है? इसको हम हिंदी में याद रख सकते हैं एक लाइन में इस कॉन्सेप्ट को। काम भी खुद के लिए करेंगे, खाएंगे भी खुद, तीसरे इंसान को नहीं देंगे। काम खुद के लिए करना है, खाएंगे भी खुद, तीसरे इंसान को नहीं देंगे। यानी कि ये जो बैंक है वो मेंबर्स ने बनाया है, अपने ओन म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाया है। और ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कोऑपरेटिव बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। हालांकि जितना मैंने आपको बताया वो बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट जितना मैं आपको समझाऊंगी कुछ उसमें रिटेन कर पाओगे और लिखोगे उससे भी ज्यादा। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ कि तुम्हें बिजनेस की बुक को 100% ना रटना पड़े, तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड करके उन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में और एग्जाम में उतार सको। तो कोऑपरेटिव बैंक में बुक से पढ़ते हैं अब लैंग्वेज। अब जैसे हमने कमर्शियल बैंक का देखा था, कमर्शियल बैंक को कौन ऑपरेट करता है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी हमारे पास सेपरेट एक्ट होते हैं, जिसमें कि कौन सा एक्ट आ जाएगा मेरे पास? इट रन ओवर द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये किस पे चलती है? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जैसा नाम वैसा एक्ट। Provision of State Cooperative Society Act. Cooperative banks are governed by the provision of State Cooperative Society Act and meant essentially for providing cheap credit to their members. सस्ते दाम पर, सस्ते इंटरेस्ट पर अपने मेंबर्स को लोन या क्रेडिट या उधार दिलवाना। इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट ये मैंने तुम्हें पीपीटी में समझाते हुए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कराते हुए भी एग्जांपल दिया था कि ये रूरल एरिया को भी क्रेडिट देते हैं। और यहाँ पे मेन जो फाइनेंसिंग है वो ये किसको करते हैं? एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग ज्यादा करते हैं, ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, जो हमारे किसान है वो सुसाइड ना करे। ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक में बस ये दो लाइनें याद रखनी है। कोऑपरेटिव बैंक आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एक्ट कौन से? स्टेट सोसाइटी कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट।
और इनका काम क्या है, चीप क्रेडिट अवेल कराना किसको, मेंबर्स को, और मेंबर कौन, जिसने किसको एस्टेब्लिश किया था। और फिर इसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, रूरल क्रेडिट दैट इज एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे अब हम इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, दो ही चीजें याद रखनी है। एक्ट कौन सा होगा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। एंड देन इसका काम क्या है, प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू मेंबर, प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू इट्स मेंबर। ये इसके दो काम हो गए, और यही तुम्हें एग्जाम में लिख के आना है। तो अभी तक हम टाइप्स ऑफ बैंक में दो टाइप्स पढ़ चुके हैं, एक कमर्शियल बैंक और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव बैंक। अब नेक्स्ट सेशन में स्पेशलाइज्ड बैंक से पहले हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेशलाइज्ड बैंक में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इसको मुझे समझाने में टाइम लगने वाला है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसको भी टाइम लगेगा। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसको भी टाइम लगने वाला है। तो हम नेक्स्ट सेशन में पहले सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल मूव बैक टू दी स्पेशलाइज्ड बैंक। तो यहाँ तक जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सब रिवाइज करके आओगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस सर्विसेज का इंट्रोडक्शन, फिर नेचर ऑफ सर्विसेज हमने देखा था, देन उसके बाद डिफरेंस अमंग गुड्स एंड सर्विसेज हमने पढ़ चुके थे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्विसेज तीन तरीके की थी, पर्सनल, बिजनेस एंड सोशल सर्विसेज। और उसके बाद हमने फिर बैंकिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन लेने के बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ना शुरू कर दिया। कमर्शियल बैंक पढ़ चुके थे और कोऑपरेटिव बैंक आज कवर कर लिया है। एंड देन इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग अबाउट फर्स्ट बाय स्किपिंग सेंट्रल बैंक, ठीक है।